राहुल अपने नए हॉस्टल के कमरे में अकेला बैठा था। उसकी सांसें धीमी थीं और आंखें थकी हुई। यह हॉस्टल, जिसका नाम शिवाजी मेंस हॉस्टल था, दिखने में तो सामान्य लगता था, लेकिन राहुल को पहले दिन से ही कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसके रूममेट विशाल ने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी, रात 12 बजे के बाद कमरे से बाहर मत निकलना। क्यों? राहुल ने पूछा था। विशाल की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, क्योंकि तब वो सक्रिय हो जाते हैं। राहुल ने उसकी बात को मजाक समझकर नजरअंदाज कर, लेकिन आज जब पहली रात थी, उसे लगा कि शायद विशाल सच कह रहा था। हॉस्टल का कॉरिडोर लंबा और अंधेरे से भरा हुआ था। बाहर से हवा के झोंके खिड़कियों से टकरा रहे थे, जैसे कोई धीमी सी आवाज कर रहा हो। राहुल ने अपनी किताबें व्यवस्थित करने की कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ जा रहा था। टन टन टन, 3 हल्के दस्तक की आवाजें आईं। राहुल का दिल धड़कने लगा। कौन? उसने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो धीरे से दरवाजे के पास गया और झांक कर देखने की कोशिश की। बाहर कोई नहीं था। शायद मैंने गलत सुना, उसने खुद को समझाया। लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ा, उसने महसूस किया कोई उसके पीछे खड़ा था। राहुल ने तेजी से पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसकी नजर दर्पण पर पड़ी। दर्पण में उसकी परछाई के पीछे एक और शख्स खड़ा था, एक लंबा पतला आदमी जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। राहुल चीखने ही वाला था कि दर्पण सामान्य हो गया। वहां अब सिर्फ उसकी ही परछाई थी, लेकिन वो जानता था कि उसने जो देखा वो सच था। उस रात राहुल सो नहीं पाया। हर आवाज, हर छोटी सी हलचल उसे डरा रही थी। तभी उसने सुना कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा था, तुम यहां अकेले हो। अगली सुबह राहुल ने विशाल से इस बारे में पूछने का फैसला किया। तुमने कल रात कुछ सुना? विशाल का चेहरा उदास हो गया। तुमने भी उसे देख लिया है ना? राहुल ने हाँ में सिर हिलाया। विशाल ने एक गहरी सांस ली और बताना शुरू किया। ये हॉस्टल 30 साल पहले बना था, लेकिन इसके पहले यहाँ एक बोर्डिंग स्कूल हुआ करता था। एक दिन आग लगने से सारे बच्चे और टीचर्स मर गए। कहते हैं कि उनकी आत्माएं यहीं भटकती हैं, खासकर वो लंबा आदमी। वो यहाँ का प्रिंसिपल था, उसने आग लगवाई थी। राहुल का खून सूख गया। तो वो मुझे मारना चाहता है? विशाल ने सिर हिलाया। वो नए लोगों को पसंद नहीं करता। उस रात राहुल में फिर वो आवाजें सुनी। इस बार वो और स्पष्ट थीं। बाहर आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। राहुल ने खुद को रोक लिया, लेकिन उसका शरीर खुद ब खुद दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। दरवाजा खुल गया। बाहर कॉरिडोर में सैकड़ों काले साए खड़े थे। उनकी आंखें खाली थीं। मुंह से लगातार एक ही शब्द निकल रहा था, आ जाओ, आ जाओ। राहुल चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। तभी उसने महसूस किया एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर पड़ा। वो मुड़ा और सामने था वो लंबा आदमी जिसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं। तुम हमारे हो, उसने कहा, और फिर सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह विशाल ने राहुल को कमरे में नहीं पाया, लेकिन जब वो शाम को लौटा तो उसने देखा राहुल की परछाई अब अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक लंबा साया खड़ा था। और तभी दर्पण में से एक आवाज आई, तुम्हारी बारी है। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।